वृंदावन में आधी रात प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में शामिल बैंड बाजों के इस्तेमाल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल कॉलोनी वासियों ने बीते दिनों ध्वनि प्रदूषण का आरोप लगाते हुए विरोध किया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद जब बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोध करने वालों को दानव कहा तो ब्रजवासियों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। शुक्रवार को राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वाधान में परशुराम पार्क में शामिल हुए कई संगठनों के लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नाराजगी जताई। हिंदू संगठनों का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज का सहारा लेकर ब्रजवासियों को अपमानित किया है। वृंदावन में ऐसी कोई यात्रा नहीं रोकी गई है। महाराज जी, प्रेमानंद जी और ब्रजवासी एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरीके से दूध और जल में फर्क नहीं किया जा सकता, ऐसे वृंदावन के ब्रजवासी और संत में फर्क नहीं किया जा सकता। वृंदावन के सारे संत हजारों वर्षों से यहाँ वृंदावन में रह रहे हैं और वृंदावन के ब्रजवासी उनका हमेशा सानिध्य में ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। और आज जो चर्चा चली है वो केवल जो विरोध था, और ये मैं जानता हूं कि उनके जो साथ में रहने वाले जो संत हैं या जो भी लोग हैं, फॉलोअर्स हैं जो यात्रा में रहते हैं, वो भावुक है। ये भी मैं समझ रहा हूं कि उन्होंने अपने वो भगवान मान लिया प्रेमानंद जी को और अपने भगवान के लिए वो सब कुछ नौछावर करना चाहते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, इस बात को भी समझें कि हम अब प्रेमानंद जी को भगवान मान रहे हैं, प्रेमानंद जी की बात को नहीं मान रहे। प्रेमानंद जी ने कहा किसी भी जीव को यदि दुख होता है तो वो खुद अपनी किडनी किसी से लेना पसंद नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बात उन्होंने अपने लिए कही थी। और तो उन लोगों को ये नहीं लगता कि हजारों लोग यदि रात्रि में विश्राम करते हैं, उस रास्ते से यदि एक एम्बुलेंस से यदि कोई बीमार चला जाए, उस रास्ते से न निकल पा रहा हो, उस रास्ते से कोई बच्चा यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी को लेके जाना पड़े, वृंदावन की स्थिति बहुत ही खराब है। ये तीसरा मार्ग जो था, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन के लोगों को बाहर जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए एक सुरक्षित मार्ग बना था कि यहाँ से कम हॉस्पिटल वगैरह एम्बुलेंस जा सकेंगे, क्योंकि वृंदावन में भीड़ बहुत आने लगी। वृंदावन में यहाँ ही नहीं, वृंदावन में ऐसे कई जगह भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी होने लगी। परिक्रमा मार्ग हो गया, आपके इस्कॉन मंदिर के सामने भी कुछ लोगों ने रास्ता जाम करने लगे कीर्तन के माध्यम से। कीर्तन भजन करना अच्छी बात है। फिर इसमें अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की एंट्री हो गई, इसमें अभी अनुदाचार्य जी की एंट्री हो गई। वो कह रहे हैं कि उन्होंने साहब यात्रा रोक दी, वो सनातनी नहीं हो सकते। भैया, हमारे योगी जी ने 10 बजे के बाद अनाउंसमेंट करना बंद कर दिया, कोई भी माइक नहीं चलेंगे। तो क्या सनातन विरोधी योगी जी आदित्यनाथ हो गए? या कोई फरमान उन्होंने जारी कर दिया कि परिक्रमा बांके बिहारी मंदिर तक गाड़ी नहीं जाएगी, वो पागल बाबा पर पार्किंग बना के खड़ी की जाएगी। तो क्या योगी आदित्यनाथ या वृंदावन के ब्रजवासी गोस्वामीगण ये सनातन विरोधी हो गए जो उनकी भक्तों की गाड़ियों को मंदिर तक नहीं जाने दे रहे हैं? आप अपनी सुविधा को या अपने प्रोग्रामों को यदि अपने चैनलों को चलाने के लिए या अपने कहूं तो एक ग्रुपिंग व्यूज इकट्ठा करने के लिए और एक नई नई पद्धति अपना रहे हैं। और मैं बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं कहना नहीं चाहता, अंदरूनी बहुत सी बातें हैं। एक बड़ी बड़ी कंपनियां इनको डीलिंग करती हैं और इस तरीके के लोगों को अपने धंधे में व्यस्त रहती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वृंदावन को खत्म कर दिया, और वही लोग ज्यादा बातें करते हैं जिन लोगों ने वृंदावन को आगे खत्म किया। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि वृंदावन में कंक्रीट का वन बना दिया गया। तो भैया, बिल्डिंग बेचने वाले कौन थे? बिल्डिंग बेचने वाले तो आप ही लोग थे। बिल्डर्स कौन थे? वृंदावन के यदि गिनती करके बिल्डरों के नाम ले लिए जाए तो गिनती करोगे तो वही 8-10 बिल्डर आएंगे। तो बैठक हुई, उसमें क्या निर्णय लिया गया? तो बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि हम लोग महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी खुलकर सामने आए और आकर इस विवाद को खुद समाप्त करें। और जिस तरीके से और जो बाकी लोग जो भागवताचार्य या कोई बयान अनर्गल बयान दे रहे हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं है, मैं मीडिया के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, ये प्रेमानंद जी की यात्रा का कोई विरोध नहीं है। ये पहले बात को समझें, उसके बाद बयान दें। ये विरोध उनके बैंड का, उनके बाजों का, उनके फटाकों का, रास्ता रोकने का। अरे सवारी निकलती है महाराज वृंदावन में, अरे इससे प्रेमानंद जी तो आज आए बेचारे 4 साल से 5 साल से यहाँ तो वृंदावन में हजारों वर्षों से संत आते रहे और हजारों वर्षों से ब्रजवासी सानिध्य में रहे। और हमारे प्रेमानंद जी भी तो आज 5 साल से आप लोग देख रहे हो उनको, 5 साल से मात्र आप देख रहे हो। वृंदावन का ब्रजवासी के साथ में तो उन्होंने लंगोटी पहन के यमुना स्नान किया और भोजन किए, माधुकरी किए। उनसे क्या बात करें? धीरेन्द्र शास्त्री जो शब्द कहे तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी की मैं निंदा करता हूँ, मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ। क्योंकि देखो, धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये बिल्कुल सही बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी
सनातन की धर्म ध्वजा को लेकर इस समय युवाओं में आगे चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी जगह की परंपरा को न जाने, अनर्गल बयान दे दें। इसलिए विरोध है। उन्होंने एक बात कहा कि वृंदा ऐसे लोगों को राक्षस हैं, ऐसे लोगों को दिल्ली भेज देना चाहिए। कि आपने दिल्ली में फ्लैट बनवा दिए ऐसे लोगों को? क्या राक्षस दिल्ली में रहने वाले सारे लोग राक्षस ही हो गए क्या? यदि दिल्ली में राक्षस रहते हो तो इन लोगों को फ्लैट बनवा के वहां दे तो राक्षस में रह जाएंगे। आप ऐसी बातें न करें जिससे समाज में बिखराव हो, यहाँ के ब्रजवासियों के में और संतों के बीच में कोई टकराव की स्थिति बने। आप ऐसा सामंजस्य बनाएं जो वृंदावन का ब्रजवासी और वृंदावन का संत समाज एक मंच पर एकजुट होकर एक साथ जैसे हजारों वर्षों से रहता है ऐसे रहता रहे। और वृंदावन की मर्यादा सबको पालन करनी पड़ेगी, चाहे वो संत हो, चाहे ब्रजवासी हो, चाहे बाहर से आने वाले यात्री हो। मर्यादा सबसे बड़ी है। मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।